हेलो दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज है बुधवार और आज हम पढ़ते हैं संविधान एवं राज्य व्यवस्था। अब संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ परेशान करती है वह है भारत के संविधान में जो अनुच्छेद हैं। बेसिक तौर पे अनुच्छेद के बारे में अगर हम जानें तो लगभग अभी जो अनुच्छेद है वह 448 अनुच्छेद है, 448 अनुच्छेद कुल। लेकिन जो संख्या वो नहीं बढ़ी, संख्या 395 ही है, संख्या 395 ही है। उसमें बस पैरा 1, 2, 3, 4 ये जो हैं बढ़ गए हैं। ठीक है, तो आज जानते हैं अनुच्छेद के बारे में। संविधान के अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद कितने हैं? 1 से लेकर 395 तक। अभी हम पढ़ेंगे भी और याद भी हो जाएंगे। देखिए कितने आराम से हम लोग पढ़ेंगे और हम इसे याद कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं 1 से। मैं यहाँ अनुच्छेद नहीं लिखूंगा, मैं केवल संख्या लिखते जाता हूं। तो हम बात करें 1 से 4, 1 से 4, तो 1 से 4 अनुच्छेद 1 से 4 जो होता है वह होता है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4। अब 1 से 4 आपको केवल याद करना है। अब आगे आपको याद होना चाहिए क्योंकि आगे सभी पॉपुलर हैं। ठीक है, आगे नागरिकता है, मौलिक अधिकार हैं, नीति निषेध तत्व हैं। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र याद हो गया 1 से 4, मतलब हमारा भारत और भारत के राज्य, हमारा भारत और भारत का राज्य। भारत को एक संघ के रूप में देखा गया है भारतीय संविधान में। हमारा देश रहेगा तब ना उसमें हम अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, अब देश हो गया भैया। अब देश में किसको डालेंगे? आदमी डालते हैं, नागरिक डालते हैं। देश को चलाने के लिए नागरिकों की जरूरत पड़ती है और यहां तो फर्स्ट नागरिक राष्ट्रपति भी होता है, सबसे सर्वोच्च। तो नागरिक, तो 1 से 4, 4 के बाद गिनती क्या होती है? 5, 5 से 11, 5 से 11 होती है नागरिकता। पांच से 11 हो गई नागरिकता। ठीक है, अब नागरिक आ गए, तो नागरिक आ गए तो बिना अधिकार के काम चल सकता है क्या? नागरिक आए तो नागरिकों को कुछ मूल अधिकार भी होंगे, तब ना देश चलेगा। नहीं तो सबके अधिकार छीन जाएंगे, शासन निरंकुश हो जाएगा। अब मूल अधिकार 12 से लेकर 35, 12 से 35 होते हैं मूल अधिकार। देखिए सीरियल वाइज कैसे आपको याद हो जाएगा, इसको बस संख्या आते ही सामने आपके पास सारा सीन चला आएगा। ठीक है, अब हमें मूल अधिकार मिल गए, मूल अधिकार मिल गए। ठीक है, अब उन अधिकारों को चलाने के लिए कुछ निर्देशों की जरूरत पड़ती है, कुछ नीति की जरूरत पड़ती है जिन्हें सरकार जो है हैंडल करती है। ऐसे करके आप याद रखें, जिसे सरकार चलाती है उसको आप जो है संसद, उसको आप न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दे सकते। तो 35 के बाद कौन सी संख्या होती है? 36। 36 से 51 हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। शॉर्ट में बोलेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, 51 हो गया। अब इसमें जो है 51 के बाद 51 का एक जोड़ा गया था, या 51 इसको ए बोलिए, 51 ओ बोलिए, जो भी पहले लेटर बोलिए, ये होते हैं मूल कर्तव्य। अब नागरिकों कुछ कर्तव्य भी तो हैं जिनको उन्हें पालन करना है। मूल कर्तव्य 51 का मूल कर्तव्य में कुछ बहुत सारा जो है, बहुत सारी अलग से चीजें मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हमें याद करना है केवल मूल अधिकार। अब इन चारों को आप एक साथ याद रखें। ये हमारा बेस हो गया, देश का बेस, हमारे कंट्री का बेस, हमारे भारत का बेस हो गया। ठीक है, इतना हमें याद हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हो गया भैया, लेकिन हर राज्य, हर क्षेत्र, हर संघ, हर देश में एक सर्वोच्च आदमी होना चाहिए, सबसे बड़ा आदमी होना चाहिए। तो सबसे बड़े कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है? राष्ट्रपति। तो अब चलते हैं राष्ट्रपति। 51 का तो हम लोग देख लिया, 51 से आगे चलते हैं। मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूं। 52, 52 से 62, अब यहाँ 10 का अंतर है। ठीक है, 52 से 62, 52 से 62 हो गए राष्ट्रपति। याद हो गया? कोई डाउट नहीं, 52 से 62
राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के नीचे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, किसी वजह से जो है राष्ट्रपति की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, वह जो है अपने पद का जो है पालन करने में, अपने नियमों को पालन करने में, या फिर उनके जो निर्देश होते हैं उनको देने में असमर्थ होते हैं, या किसी प्रकार से हटा दिए जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करते हैं। तो अनुच्छेद में उन्हें समान नंबर, यानी 52 से 62, तब 62 के बाद होता है 63 से 73। कौन? उपराष्ट्रपति। 63 से 73 उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब देखिए, अब जो हम यहाँ अनुच्छेद देखने जा रहे हैं, अब ये केंद्र से रिलेटेड अनुच्छेद चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 73 के बाद हो गया 74, 74 से 78, यह होता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं भारत का महान्यायवादी, है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अब हो गया भैया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अब एक मंत्री परिषद होगी, वो भी सेंट्रल लेवल पे, और एक भारत का महान्यायवादी, दोनों को एक साथ इसमें 4 अनुच्छेद 74 से 78 तक ये हो गए। 78 खत्म, 79 से 123 में हो गई संसद, पार्लियामेंट। ये सब कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट में। तो 79 से 123 क्या हो गया? संसद हो गया। अब इन चारों को आप एक साथ याद करेंगे। देखिए कैसे पार्ट वाइज पार्ट अनुच्छेद कमजोर हो जाएगा, अनुच्छेद कमजोर हो जाएगा। देखिए याद हो गया, बहुत ही आसान था। 52 से 62 राष्ट्रपति, 62 का 63 से 73 उपराष्ट्रपति, 10-10 का दोनों का अंतर, 74 से 78 केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भारत का महान्यायवादी, और सब कहाँ बैठेंगे? संसद में। यहां तक हमें याद हो गया। ठीक है। अब भाई न्याय व्यवस्था भी नाम भी कोई चीज होती कि नहीं? ये सारे तो निरंकुश हो सकते हैं ना, इसलिए न्यायपालिका, ये कार्यपालिका थे। अब आते हैं न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका हो गया 123 तक हमने यहां पढ़ लिया था। 124 से 147 में होता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, यह हो गया 124 से 147 तक। अब ये तो आप फेमस है, इसके बाद आप लोग जानते होंगे सर्वोच्च न्यायालय के बाद 147 बाद क्या आता है? 148, 148 से 151, 148 से 151 क्या होता है? CAG, भारत का नियंत्रक एवं परीक्षक, महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो 148 से 151, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CAG। ठीक है, CAG, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल। ठीक है, 148 से 151, जिसको हम लोग बोलते हैं कि CAG। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से मामला चेंज होगा। यहां अभी तक तो हम लोग सेंट्रल में घूम रहे थे, न्यायालय में घूम रहे थे। अब भैया एक राज्य भी हमने डाला था, भारत एवं संघ। पहला क्या था? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, तो इस पे भी ध्यान दिया जाए। तो आइए राज्य पे चलते हैं। 152, 152 से 162। राष्ट्रपति जब 10, तो केंद्र में राष्ट्रपति सर्वोच्च, और राज्य में सर्वोच्च राज्यपाल। राज्य में जो सर्वोच्च होते हैं वह होते हैं राज्यपाल। तो 152 से 162 क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति वगैरह जो भी है, सब जो है वह इसी में आता है। याद हो गया? 52 से 62 राष्ट्रपति थे, 152 से 162 कौन है? राज्यपाल है। यहां तक आप लोग क्लियर है? यहां तक आप लोग को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 163 से। अब हम लोग 163 से, अब 163 भी राज्य से संबंधित, इसलिए मैं कलर चेंज नहीं कर रहा हूं। 163 से 167। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? 74 से 78 पढ़ा था केंद्रीय मंत्रिपरिषद, लेकिन 63 से 67 हम लोग पढ़ेंगे राज्य का मंत्रिपरिषद। ये सब अब राज्य से चल रहे हैं। राज्य
राज्य मंत्री परिषद, राज्य मंत्री परिषद, ये थोड़ा कट गया है, राज्य मंत्री परिषद। एवं यहां होता है महान्यायवादी और वहां कौन होता है, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ठीक है, यह भी जो है वकालत करता है सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, और ये वकालत करते हैं केंद्र सरकार के लिए। हो गया 163 से 167। अब आगे देखते हैं 168। ठीक है, तो अगर हम 168 की बात करें तो 168 में जो है वह होता है राज्य का विधानमंडल, जिसमें विधानसभा होता है। विधानमंडल में विधानसभा 168, 69, 70 आप लोगों ने सुना होगा। तो 167 तक तो हमारा हो गया था। 168 से जो है वह क्या होता है 213 तक। 168 से 213 तक होता है राज्य का विधानमंडल। राज्य विधानमंडल या राज्य विधानमंडल में जो है आपका 168 से 213 तक। तो अभी तक हम लोग राज्य में ही घूम रहे हैं, है ना, अभी तक हम लोग राज्य में घूम रहे हैं। अच्छा, राज्य के लिए 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय, एक मान लीजिए कि सबसे ऊपर हो गया केंद्रीय लेवल का, बड़े लेवल का। राज्य में जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, तो ये हो जाएगा 213 तक हमारा हो गया था। 214 से 232, 214 से 232 क्या होता है, उच्च न्यायालय। 214 से 232 क्या होता है, उच्च न्यायालय। आप लोग एक बार देख लीजिए, ये जो है इधर का है राज्य संबंधित, ये राज्य संबंधित है, और ये जो है ये केंद्र संबंधित है। और ये बेसिक जो हम लोग जानते थे, ये बेसिक जो हम लोग जानते थे, ये केंद्र संबंधित हो गया, और यहां तक केंद्र से संबंधित हो गया, और इसके बाद इसके नीचे जो है यह राज्य से संबंधित हो गया। कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, बहुत ही आसान है। उसके बाद ये भी न्यायालय संबंधित, इसलिए मैं इसको कलर नहीं चेंज कर रहा हूं। 237 अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय यानी इसके अधीन जो भी न्यायालय होते हैं, चाहे वह सिविल कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो, जो भी हो, वो सब जो है इसके नीचे होते हैं, इसके अधीन में रहते हैं। तो 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय। मैं इसको इसमें भी शामिल कर सकता था, लेकिन याद रखने के लिए इसको अलग रखे। 238 निरस्त हो गया है। 238 जो है अगर हम लिखेंगे 238, तो ये क्या हो जाएगा, निरस्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। 238 को निरस्त कर दिया गया है। 238 को जो है निरस्त कर दिया है। 239 से 242, 239 से 242। अब संघ एवं राज्य, अब यहां हमने देखा था संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। यहां में दोनों को अलग अलग रखा गया है, केवल संघ एवं राज्य, संघ एवं राज्य। तो यहां तक आपको याद होगा, ये सब राज्य से संबंधित हो गए, ये हो गए बेस जो हम लोग जानते थे, ये केंद्र से संबंधित हो गए वहां तक। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान है, आराम से आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 243 में, अब बस याद रखें आप लोग, 243 में क्या होता है, पंचायत। पंचायत में भी एक और पंचायत होता है जो थोड़ा नगर टाइप का, सिटी टाइप का होता है, जिसको बोलते हैं नगर पालिका। और उसमें भी होता है सहकारी समितियां। ये सब आते हैं, ये सब आते हैं किस में, 243 में। 243 में क्या आता है, पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियां। अब बात करते हैं 244। 244 4 आधा आधा है दोनों। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, एवं जनजाति क्षेत्र। 45, तो यहां पे एक तथ्य होता है, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 245 से 293, इसमें फिर डिटेल में बताऊंगा। 245 से 293 होता है संघ एवं राज्य संबंध, संघ एवं राज्य संबंध।
संघ एवं राज्य संबंध में भी 3 चीजें होती हैं, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, प्रश्न आते रहते हैं। 1 2 3, ये कैसे याद है? 1 2 3 बांट दीजिए, 293 245 से स्टार्ट था और 255 10 हो गया। 245 से 255 में होता है विधायी संबंध। विधायी संबंध देखिए, व से विधायी, बीच में वो छोड़ दीजिए, व से वित्तीय, वित्तीय संबंध। ठीक है, व से विधायी और व से वित्तीय संबंध, बीच में होता है प्रशासनिक संबंध। बीच में क्या होता है? प्रशासनिक संबंध। ठीक है, बीच में होता है प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो विधायी माने नियम कानून, वित्तीय मतलब पैसे का लेन देन, और दोनों के बीच में प्रशासन खड़ा होता है, ऐसे करके याद रखिए। अब देखिए अनुच्छेद इसके कौन कौन से होते हैं। 255 तक हो गया, अब 256 से लेके 263 तक होता है प्रशासनिक, और 263 तक हो गया, 264 तक, लास्ट कितना था? 293 तक होता है वित्तीय संबंध। तो ये संबंध है, इसको आप एक बार में याद रख सकते हैं। इसको 44 यानी जाति और जनजाति, और 243 तो पंचायत नगर पालिका, आराम से याद हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर आगे हम लोग सफर तय करते हैं। 293 तक भैया हो गया, 294 से 300 तक। कहते हैं ना, सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मार दी, ट्रिपल सेंचुरी। तो ट्रिपल सेंचुरी मारी है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसने खेला, है ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसने खेला, तब ना ट्रिपल सेंचुरी मारेगा। मैं ये याद करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसे कुछ कुछ बातें दिमाग में याद करके आपको याद रख सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदारी तो सरकार के अधिकार एवं जिम्मेदारी है। सरकार का अधिकार एवं जिम्मेदारी किसमें आता है? 294 से 300, 294 से 300। और 300 को हो संपत्ति का अधिकार, शिक्षा में बोल रहा हूं, संपत्ति का अधिकार। पहले यह मूल अधिकार में था, मूल अधिकार में से हटा के इसको 300 क में ला दिया गया। ट्रिपल सेंचुरी हो गई, हमारी भी ट्रिपल सेंचुरी हो गई। अब चलते हैं जरा इस साइड का, मैं मिटा देता हूं, और 300 से 395 तक हम इसमें पढ़ लेते हैं, है ना। एक बार में सारी चीजें नहीं याद हो, एक बार में पता चल जाएगा कि भाई इतने से इतने अनुच्छेद के बीच में ये चीज है, तो आपको आराम से उसके बीच में सारे अनुच्छेद को पढ़ने में आसानी होती है। (301 से 307) आप लोग को याद होगा, बहुत साल पहले जो है, कुछ सालों पहले एक गाड़ी चलती थी 407, वो खाली ढोती थी। उसका नाम 407 इसलिए था कि खाली ढोने का काम, चाहे बस 407 हो, चाहे 407 ट्रक हो। छोटा ट्रक रहता था, बहुत सामान ढोता था, मतलब व्यापार करता था, वाणिज्य करता था, इधर उधर घूमता था, है ना, मिलता जुलता था लोग, मतलब मिलवाता जुलवाता था लोगों से। तो 301 से 307 हो गया। भारत में, भारत के अंदर क्या? व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। 307 खत्म। अगर हम 308 की बात करें, अगर 108 से 314 और 314 से लगभग 321, याद रखिएगा 321, दोनों ही एक ही चीज से संबंधित है। ठीक है, 321 नहीं 323 कर लीजिएगा, दोनों एक ही चीज से संबंधित है। क्या है वह? 308 से 314 होता है लोक सेवाएं, लोक सेवाएं। और लोक सेवाएं करने के लिए जो लोक सेवक रखे जाते हैं उनके लिए होता है लोक सेवा आयोग। बिहार लोक सेवा आयोग आप लोग जानते हैं ना। तो लोक सेवा आयोग, ये दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक हमारा हो गया, 323 तक खत्म। अब आते हैं 323 क घुसा हुआ है जिसमें अधिकरण आते हैं, कोई विशेष डिपार्टमेंट वगैरह जितने अधिकरण हैं सरकार के। अब
342, 324 से 342, ये तो जानते होंगे आप लोग, ये फेमस है निर्वाचन। 324 से 342 क्या होता है? निर्वाचन। इसमें जो भी आपने निर्वाचन आयोग पढ़ा होगा तो आपने लिखा जरूर होगा 342 से 324 से 342 तक जो है निर्वाचन से संबंधित चीज है, जो भी निर्वाचन होता है, चुनाव होते हैं उससे संबंधित। 342 हो गया। अब 343, 343 से 351, राजभाषा। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। तो राजभाषा से संबंधित जो भी है 343 से 351। अब 352 ये एक अलग चीज है, ये आप शायद जानते होंगे। 352, 356, 360, मतलब 352 से 360 तक क्या है? इमरजेंसी, आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था। 352 से 360 क्या है? आपातकालीन व्यवस्था। ठीक है, खत्म। अब कुछ विशेष प्रावधान होते हैं, कुछ विशेष स्थिति बोल सकते हैं, विशेष प्रावधान। कुछ भी ऐसा हुआ तो विशेष प्रावधान होता है। ठीक है, हो गया। अब इसको आप भली भांति परिचित होंगे। 368, 368 में होता है संविधान में कोई भी संशोधन, कोई भी संशोधन होगा तो वह होता है 368 में। 368 तक हमने पढ़ लिया। अब 369, 369 से 392 अस्थायी, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, संक्रमणकालीन या फिर विशेष उपबंध। उसमें केवल विशेष उपबंध था 67 तक में। इसके बाद जो है यह जो है विशेष उपबंध, क्योंकि स्पेशल कंडीशन है ये सब हमेशा नहीं आती हैं, संक्रमणकालीन, अस्थायी है, इस तरह चीज। या कोई चीज जो है एकदम से कोई नियम बनाना पड़ गया जो कि स्थायी नियम नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, इस तरह की चीजें। तो ये हो गया। ठीक है, अब 392 हो गया। अब अंतिम है 392 से, 392 से जो है हमारा 395 अंतिम। क्या है? संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम या नाम का कोई प्रारंभ या फिर सीमा। ठीक है, क्या होता है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ इत्यादि जो है इसको, या राज्य की सीमा वगैरह इस टाइप का हो गया। तो किसमें आ गया? 392 से 395। आसान था याद करना, बांट बांट के जो है याद कर लीजिए। आप जो है कुछ मुख्य बीच बीच में क्या कीजिए, कमजोर कर दीजिए। जहां आपने लाइन से लिखा आप इसको घेर लीजिए। ये भाई हमेशा हम लोग पढ़ते हैं निर्वाचन, राजभाषा हम लोग हमेशा बीच में याद है, ये भी हम लोग को याद रहता है। बस जो है हमें क्या करना है, ये दो याद। ये भी हमें 368 में संविधान संशोधन होता है। जीके में परीक्षा, जीके का जो मतलब एग्जाम होगा जीएस का, उसमें आएगा तो आराम से हम 367 संशोधन मार देते हैं। तो क्या करेंगे, हमें बस यही ना याद रखना है। तो बहुत सारी चीजें हमें बीच में याद रहती हैं, लेकिन एक क्रमागत हमें याद होनी चाहिए, एक क्रम से याद होने चाहिए। ठीक है, अभी तक मैं एक और चीज बता दूं, अभी तक कुल संशोधन संविधान में कितने हो सके हैं? 104, 105वां प्रगति पर है, लेकिन 104 संशोधन जो है अभी तक हो चुके हैं। तो इन सब चीजों को आप लोग याद रखें। अनुच्छेद बहुत आसान, देखिए मोटे तौर पर बताया, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा 1 से लेकर 300 हो तो गया पूरा, लेकिन हम एक सेक्शन याद हो गया, इस सेक्शन के बीच और इस सेक्शन से अनुच्छेद, इस अनुच्छेद से इस आर्टिकल के बीच में क्या है, ये चीज के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 79 से 123 संसद है, 124 से 147 सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसे हमें याद हो गया कि 5 से 11 तक नागरिकता है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है। कितना आसान था। तो बड़े आसानी से हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर जो है इसे याद कर लिया, और आराम से 2 से 3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बड़ा हेल्पफुल रहता है एग्जाम में, आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन सा अनुच्छेद को मारना चाहिए। ठीक है, कहां से ये अधिकार आते हैं। उसके बाद इसके अंदर पढ़िए 324 से 342 के बीच में क्या है, 343 से 351 के बीच में कैसे कैसे ये होते हैं, 5 से 11 के बीच में अलग अलग प्रावधान है कौन कौन से हैं। तो आपको 5 से 11 पता तो रहे कम से कम कि इसके बीच में नागरिकता आता है, इसके बीच में आपातकालीन व्यवस्था आती है, इसके बीच में लोक सेवाएं आते हैं 308 से 314 के बीच में। तो आपको लोक सेवा समझ कोई भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि 308 से 314 के बीच में लोक सेवा संबंधित है, और आयोग तो 14 से 23 के बीच में। ठीक है,
तो समझते हैं आप लोग कि इसको जो है मोटे तौर पे पहले याद रखना जरूरी है, तब हम अंदर घुस के पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और व्यू बहुत कम आ रहे हैं, आप लोग देखिए वीडियो और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल, मैं ऐसे बीच में क्लास लाते रहूँगा। और मेरा प्रशिक्षण शुरू हो गया है, बीच बीच में हमारा प्रशिक्षण होता है रेलवे का, तो हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, मैं लेकिन मैनेज करने का प्रयास करूँगा और आप लोग भी मैनेज करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।